संघटित हुआ, आज सब वही प्रैक्टिकल हो रहा था। और कहते हैं सज्जनों, जब उसे पादुका मिल गई तो फिर क्या था, बड़े भाव से उन अपने गुरु भाई का स्वागत किया, जलपान कराया। उसके बाद फूल नैवेद्य जो भी पूजन सामग्री होता है सारा ला करके, जो गुरुदेव ने स्वयं अपने चरणों की पादुका उतार कर भेजा था, उसके ऊपर सब कुछ गम गम गणपति करते हुए, वो मंत्र बोलते हुए अर्पित करता है। कहते हैं ये सब तैयारी कर ही रहा था, पूजन हो ही रहा था, उतने में वो भागा बाई भागते हुए आ जाती है और कहती है कि चलो काशीनाथ महाराज जी के वहां जहां तुम्हें दीक्षा लेनी है और जहां तुम्हें मंत्र मिलेगा तगड़ा वाला, वहां भंडारे में चलने का समय आ गया। कहते हैं अब उसे समझ में आ चुका था जो पुंडलीक है कि मेरे जो गुरुदेव हैं वो पूर्ण हैं और गुरु नाम स्मरण ही सच्ची आराधना है और हमें प्रतीक रूप में गुरु चरणों की पादुका मिल गई है। कहते हैं भागा भाई, अब आप जाइए, हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऐसे गुरुदेव 2 दिन मतलब कुछ समय पहले हमारे मन में जो आंधी उठी, हमारे मन में जो विचार आया, जो जिज्ञासा आई, जो प्रश्न आया, उसका समाधान गुरुदेव दिव्य स्वप्न में आकर देते हैं। और स्वप्न में आकर समाधान ही नहीं दिया, पादुका मेरे लिए भिजवाते हैं। जो गुरुदेव अंतर्यामी हैं, जो गुरुदेव इतनी कृपा, इतना करुणा, इतना हमारा ख्याल रखते हैं, ऐसे करुणा निधान गुरुदेव हमें कहाँ मिलेंगे। इसलिए हमें कहीं जाना, अब इस पथ पर डट करके चलना है। और इतिहास साक्षी है सज्जनों, गुरु भाइयों बहनों, पुंडलीक अपने गुरुदेव गजानन महाराज जी की आज्ञा में चलते हुए ध्यान साधना गुरु सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य धन्य कर लेता है, कृतार्थ कर लेता है। उपस्थित सज्जनों, ये घटना हमें समझाती है कि ऐसे जब गुरु मिल जाएं, पहली बात तो अगर ऐसे गुरु नहीं मिले तो तलाश करें। माघ मेले में इतने कैंप मिले हैं, कहीं जाओगे आप खिचड़ी बट रहा है, पूड़ी बट रहा है, कहीं भजन हो रहा है, कहीं भागवत हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं रासलीला हो रहा है, कहीं रामलीला हो रहा है, जहां जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक है, लेकिन जिस परमात्मा से मिलने के लिए आप माघ मेले में आए हैं उनकी मांग करें। स्वामी विवेकानंद जी की तरह यदि ईश्वर है तो उसका दर्शन हमें कैसे होगा। अगर आप खोजी लेकर, पूर्व में आपने गुरु भाई के द्वारा सुना, कौन कहता है ईश्वर का दीदार नहीं होता, बंदा खुद ही तलबगार नहीं होता। इतिहास उठाकर देखेंगे, हमारे ग्रंथ चिल्ला चिल्ला कर ईश्वर दर्शन की दुहाई देते हैं। कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। केवल चर्चा नहीं, चुटकुल्ले सुना दिए, भजन सुना दिए, प्रसाद बांट दिए, रामलीला कर ली, इससे कुछ होने वाला जब तक परमात्मा का दर्शन घट में ना हो। और परमात्मा का दर्शन कौन कराएगा, समय के पूर्ण गुरु ही कराएंगे। इसीलिए कबीरदास जी, संत शिरोमणि कबीरदास जी को कहना पड़ा, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी भाई बारात। ये संसार का आकर्षण, अटैचमेंट जो हमें खींचता है अपनी ओर, संसार का आकर्षण सब फीका पड़ जाता है। कब? जब दुल्हन रूपी आत्मा का दूल्हे रूपी परमात्मा से मिलन हो जाता है। इसलिए आप सच के खोजी बने। और प्रभु भक्तों, केवल पुंडलीक के साथ ऐसा नहीं हुआ, बड़े फक्र के साथ, बड़े ही आदर के साथ आप देख रहे हैं इस मंच के मध्य में हमारे पूज्य गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी का आसन लगा हुआ है। और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से आज संपूर्ण विश्व में करोड़ों ऐसे जिज्ञासु हैं, खोजी हैं, जिनके जीवन में गुरुदेव आशुतोष महाराज जी का आगमन हुआ है। और आज उनका जीवन जैसे पुंडलीक का जीवन, पुंडलीक की जो मन रूपी कली है खिल जाती है, हृदय आनंदित हो जाता है, आत्मा आह्लादित हो जाती है और उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। अनेकों करोड़ों करोड़ों शिष्यों का जीवन धन्य हो रहा है। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के शिष्यों का कहना है, उनके हृदय के भाव हैं, बंजर भूमि की तरह था जीवन हमारा, उस पे रहमते
बारिश बरसाते जा रहे हैं। गुरुदेव आशुतोष पिता की कृपा का क्या कहना, वो तो रेगिस्तान में भी कमल खिलाते जा रहे हैं, वो तो रेगिस्तान में भी कमल खिलाते जा रहे हैं। ये गुरु कृपा, महापुरुषों ने कहा श्री गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। जब जीवन में गुरु कृपा आएगी तो हमारा मंगल होता है, हम शिष्य बन पाते हैं, हमारा कल्याण होता है। एक घटना, एक समय की बात है, कहीं कथा हो रही थी, कार्यक्रम हो रहा था। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्याएं जो समर्पित हैं मंच पर बैठकर भजन गा रही थी। एक साध्वी जी के मन में ऐसे भाव आया क्षण मात्र के लिए, कभी गुरुदेव आशुतोष महाराज जी, गुरु महाराज जी पिता की तरह, गुरु की तरह नहीं, राजा की तरह नहीं, पिता की तरह कक्ष में बैठे हों और नाश्ता कर रहे हों, और उस समय में पुत्री की तरह, वैसे तो प्रत्येक शिष्य गुरु की संतान ही होते हैं, उन गुरु बहन के मन में ऐसे भाव आ गया मंच पर भजन गाते समय। समझना, एक छोटा से छोटा भाव विचार गुरु उस पर भी कृपा करके वैसा घटित करता है। ये घटना उन बहन के मन में, साध्वी जी के मन में आया, पिता की तरह गुरु महाराज जी बैठे हो, नाश्ता कर रहे हैं और मैं महाराज जी को भजन सुना रही हूँ, क्या ऐसा कभी होगा महाराज जी? मन में ऐसा प्रार्थना तड़प का भाव आ गया। कहते हैं वो गुरु बहन साध्वी जी तो भूल गई, कई महीने बाद एक डायरी खोलकर आश्रम में कक्ष में जाती है, वो भूल गई वो बात, वो प्रार्थना, मन की अरदास, हृदय की भावना भूल गई। डायरी खोलते हुए कक्ष में प्रवेश करती हैं, सामने देखती हैं, कई महीने बाद की बात है, गुरु महाराज जी एक आसन पर बैठे हैं सोफे पर और हाथ में कुछ लिए हैं और कुछ नाश्ता कर रहे हैं। जब देखा गुरु महाराज जी जलपान कुछ ग्रहण कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, ठीक है गुरु महाराज जी मैं बाद में आ जाती, पहले आप नाश्ता कर लीजिए। गुरु महाराज जी कहते हैं इधर आओ, पहले प्रार्थना करती है कि कभी पिता की तरह बैठे हो, नाश्ता कर रहे हो और भजन सुनाना चाहते हैं पुत्री की तरह। आज मैंने इतने महीनों बाद वो परिवेश, वो वातावरण तैयार किया, तो कहती है कि बाद में आ जाएंगे, तुझे याद नहीं आया कुछ? उन साध्वी जी का माथा ठनका, कई महीने बाद मंच पर बैठे वो ख्याल आया था मन में। विचार करना, पूर्ण गुरु की महानता, दिव्यता, अंतर्यामिता, सर्व व्यापकता। प्रभु भक्तों, ऐसे गुरुदेव जब किसी के जीवन में आते हैं तो वो गा उठता है, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। और कहते वो गुरु बहन बैठ गई, डायरी खोला और भजन सुना रही हैं, भजन गा नहीं पा रही है क्योंकि गला रुंध गया, आंखें नम हो गई गुरु कृपा को याद कर करके। एक और घटना गुरु भाइयों बहनों, एक गुरु बहन नूर महल में जाती हैं, गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम, बहुत सारे भक्त लगे थे कतार में, प्रणाम किया, महाराज जी ने बोला आशीर्वाद, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी ने आशीर्वाद। कहते हैं उन माता जी ने कहा आशीर्वाद तो महाराज जी मिल गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमारी कुटिया में स्वयं चलकर आए कभी। गुरु महाराज जी कहते मैं तो नहीं आता, मेरे शिष्य लोग आते हैं, आ जाएंगे, जाओ आशीर्वाद। तो माता कहती नहीं महाराज जी हम चाहते आप स्वयं चलकर आए हमारी कुटिया में। वो माता महाराज जी कहते नहीं नहीं मैं नहीं आता, मेरे शिष्य। महाराज माता कहती नहीं आपको महाराज जी आना पड़ेगा। एक जो सच्चा शिष्य होता है, एक जो सच्चा भक्त होता है, पूरे अधिकार के साथ, अधिकार भाव के साथ गुरु महाराज जी आपको हमारी कुटिया में आना ही पड़ेगा। और मैं भी देखती हूँ कि आप हमारी कुटिया में कैसे नहीं आते। गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए हाथ उठा दिया, आशीर्वाद आशीर्वाद। और गुरु महाराज जी कुटिया में चले गए, माता अपने कुट घर चली गई। और काफी समय बाद समय व्यतीत हो गया। कहते हैं गुरु महाराज जी यात्रा पर निकले नूर महल से दिव्य धाम दिल्ली यात्रा पर, तो अचानक खेत वाले रास्ते से गाड़ी को गुजरना था और गुरु महाराज जी की जो गाड़ी का टायर था वो पंचर हो गया। गुरु महाराज जी ड्राइवर सहित नीचे आते हैं,
ड्राइवर से पूछा, सेवादार भाई से, कितना समय लगेगा? गुरु महाराज जी 1-2 घंटे तो लग ही जाएगा। गुरु महाराज जी कहते, ये बताओ इस क्षेत्र में कोई अपना प्रेमी है क्या, शिष्य है क्या? अब सोचो, जो एक कक्ष में बैठे बैठे पूरी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान से नवाज रहे हैं, प्रभु से मिला रहे हैं, नेत्र दे रहे हैं, ईश्वरी प्रकाश का दर्शन करा रहे हैं, उनको पूछने की जरूरत है क्या कौन है कौन? लेकिन फिर भी वो परमात्मा लीला करता है, ऐसे रहता है जैसे वो कुछ जानता नहीं है, नर की तरह साधारण। कोई है प्रेमी क्या? तो गुरु भाई सेवादार कहता है, जी गुरु महाराज जी, बगल में वो माता जी रहती ना बुजुर्ग सी, जो जिद पर अड़ी थी, गुरु महाराज जी आपको हमारी कुटिया में आना ही पड़ेगा। और मैं भी देखती, महाराज जी जिद पर। अच्छा, उसका घर है, 2 सेवादार ड्राइवर, एक को लिया, कहते तुम टायर तैयार करो, पंचर बनाओ, सब इसको टायर चेंज करो, तब तक मैं मिल करके आता हूँ। देखना, भक्त के हृदय में भावना अगर सच्ची हो, तड़प सच्ची हो, बुलावा सच्चा हो, क्योंकि भगवान वो गुरुदेव ऐसे भाव, ऐसे आमंत्रण का इंतजार करते हैं प्रभु भक्तों। दुर्योधन का मेवा, 56 भोग व्यंजन, तोरण द्वार, सारी व्यवस्थाओं का परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण कहाँ जाते हैं? माता सुलभा के यहाँ जाते हैं। केला भी नहीं, छिलका खाते हैं बड़े भाव से, और कहते हैं वाह कितना आनंद। विदुर जी ने देखा कैसी बावरी, हाथ पकड़ लिया, सुलभा ये नारायण है, द्वारिकाधीश से, जल्दी किसी के द्वारे जाते नहीं, आज आए हैं तो तू छिलका खिला रही, तेरा दुर्भाग्य है। छिलका नीचे गिरा कर केला खिलाने लगे भगवान श्री कृष्ण को। एक बार खाया, दूसरी बार द्वारिकाधीश नारायण भगवान श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया, कहते हैं विदुर जी जो स्वाद छिलके में था वो स्वाद इस केले में नहीं है, क्योंकि जो माता सुलभा की अवस्था है वो विदुर जी की मन स्थिति नहीं है, भावना की बात है। गुरु महाराज जी पहुंच गए उस माता के यहाँ, देखते क्या है, दिव्य दृश्य दिखाई देता है कि वहां पर भंडारे की तैयारी चल रही है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत चहल पहल है। गुरु महाराज जी कहते लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूँ, चलो चलो वापिस लौट चलते हैं। उस ड्राइवर सेवादार भाई ने कहा, गुरु महाराज जी आप यहीं रुके, माता जी से तो मिलने। माता जी से मिलने गए, पूरी बात बताया, स्वयं गुरु महाराज जी आए हैं, माता आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। माता तो इतनी आनंदित, इतना प्रसन्न है, उसकी आंखें नम हो गई। और वो ये भी कहता है सेवादार, गुरु महाराज जी कह रहे लगता है गलत समय पर आ गए। वो माता आंखें नम, गला रुल गया और कहती है, महाराज जी कैसे कह सकते हैं कि ये गलत समय है? इस समय का इंतजार मैंने कितने दिनों से मैं कर रही हूँ, और मैंने, महाराज जी ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और आ गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। चलो चलो कहाँ है? महाराज जी के पास गई, शीश रख दिया, खूब रोया महाराज जी के चरणों भाव से। फिर ले जाती है, एक दिव्य मंच बनाया था, विचार करना, उसने पूरा कार्यक्रम, वो जो अरदास किया था महाराज जी के चरणों में, महाराज जी आपको आना पड़ेगा, मैं भी देखती हूँ आप मेरी कुटिया में कैसे नहीं आएंगे, इसी आधार पर उसने रच लिया था। जबकि गुरु घर से कोई डेट, कोई सूचना, कोई बात नहीं हुआ। ये होता है भक्त और भगवान का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध, आत्मा का संबंध होता है। इसीलिए वेदों के अंदर गुरु को द्विहृदयनी मां कहा गया। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गुरु जब किसी को ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो अपने ज्ञान गर्भ के अंदर शिष्य की आत्मा को स्थापित कर लिया करते हैं। तो शिष्य के जीवन में धूप आने से पहले छांव बनकर गुरु पहुंच जाया करते हैं, इसीलिए गुरु की महिमा है। और कहते हैं दिव्य मंच पर लगा हुआ आसन गुरु महाराज जी को वहां ले जाती है, गुरु महाराज जी को बिठाती है। आज गुरु महाराज जी पूछते हैं, बताओ अब मुझे क्या करना है? जिनकी इशारे पर पूरी कायनात में सारा कार्य हुआ करता है, आज वही मालिक, वही गुरुदेव पूछते बताओ मुझे क्या करना है? शिष्य के इशारे पर चल रहे हैं। वो माता हाथ जोड़कर कहती है, गुरु महाराज जी आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया ना, आप आ गए, अब आप इतनी कृपा और कर दीजिए, मैंने बहुत सारे रिश्तेदारों को बुलाया है, इनको आप सत्संग का अमृत पान करा दीजिए, आप इनको सत्संग की अमृत वर्षा इनके ऊपर कर दीजिए। फिर गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी स्वयं प्रवचन करते हैं, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। और प्रवचन
करने के बाद वहाँ जो भंडारा था उसमें से प्रसाद गुरु महाराज जी भोग लगाते हैं, उसकी भावना को ग्रहण करते हैं और जाते समय गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और कहा डट करके इस मार्ग पर ऐसे ही चलते रहना और अपने जीवन को धन्य बना लेना। अंत में केवल इतना ही कहना चाहेंगे, आप समस्त खोजियों, जिज्ञासुओं, सज्जनों, प्रभु भक्तों, प्रभु प्रेमियों से इतना ही आग्रह है, अगर ऐसे गुरु मिले हैं तो किंतु परंतु नहीं डट कर इस मार्ग पर चले, और अगर ऐसे गुरु नहीं मिले हैं तो तलाश करें। पूरे माघ मेले में क्या पूरी दुनिया में आप तलाश करें, कहीं पर ऐसे गजानन महाराज जी जैसे, राम जैसे, कृष्ण जैसे, नानक जैसे, कबीर जैसे पूर्ण गुरु की तलाश करें, क्योंकि पूर्ण गुरु मिलेंगे तभी गोविंद से मिलाएंगे, और जब अंतर्घट में गोविंद का प्रकाश मिल जाएगा, दीदार हो जाएगा, तभी हमारा जीवन धन्य हो पाएगा। और कहीं आपको ऐसे पूर्ण गुरुदेव ब्रह्म ज्ञान दीक्षा देने वाले नहीं मिलते पूरे माघ मेले में, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का दरवाजा 24 घंटे खुला हुआ है। आप खोजी बनकर, तड़प लेकर, जैसे पुंडलीक के अंदर तड़प था, राम तीर्थ के अंदर, मीरा के अंदर, आप वो तड़प लेकर आए। यहाँ नित्य प्रति ब्रह्म ज्ञान, माला मंत्र नहीं, कोई बाहरी पूजा पद्धति नहीं जैसा आपने सुना। पूर्ण गुरु की कृपा से, कृपा कहाँ, जब शीश पे जाता है, नेत्र खुलता है, अंतर्घट में प्रभु प्रकाश का दर्शन होता है और हमारा जीवन धन्यता की ओर आगे बढ़ जाता है। और गुरु महाराज जी का एक लक्ष्य है, ये नहीं कथा कहानी, ब्रह्म ज्ञान विस्तार, इन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्रत्येक मानव को बदलकर, क्योंकि गुरुदेव आशुतोष महाराज जी का कथन है, प्रत्येक मानव में क्रांति और विश्व में शांति केवल ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव है। आज पूरी दुनिया को जगाने के लिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी आए हैं। इसीलिए हर एक शिष्य कहता है, हर एक शिष्य कहता है, उसकी भावना क्या है गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के शिष्य की, हमें लालसा है गुरुवर के सच्चे शिष्य कहाने की, तूफानों की व्यर्थ कोशिशें होंगी हमें डराने की, जोश न ठंडा होने पाए कदम मिला के चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल, गुरु के चिंतन से बदलेगी उल्टी चाल जमाने की, हम सबने है शपथ उठाई विश्व शांति को लाने की, हम सबने है शपथ उठाई विश्व शांति को लाने की। ऐसे मिशन, ऐसा दिव्य मिशन है गुरुदेव आशुतोष महाराज जी का। और महाराज जी ने पूरे समाज का आवाहन किया, ब्रह्म ज्ञानियों का आवाहन किया, बदलेंगे धरती की तस्वीर को हम, बदलेंगे उस आसमां को हम, दिव्य ज्योति से रोशन करेंगे अंधेरों भरे इस जहां को। गुरु महाराज जी के हृदय से निकले इस आवाहन को स्वीकार करें और आगे बढ़े। आइए अंतिम क्षणों में इस भजन को सभी मिलकर गाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री राम, जय श्री राम। बदलेंगे धरती की तस्वीर को हम, बदलेंगे हर आसमां को, हम दिव्य ज्योति से रोशन करेंगे अंधेरे भरे इस जहां को, हम दिव्य ज्योति से रोशन करेंगे अंधेरे भरे इस जहां को। लहराएंगे हम धर्म ध्वज अपना उन ऊंच शिखरों पे जाकर, लहराएंगे हम धर्म ध्वज अपना उन ऊंच शिखरों पे जाकर,
हर एक इम्तिहान को तैयार है हम दे दे को अब तो समय